वेलकम दोस्तों। आज हम सीखेंगे एरे के बारे में। तो पहले हम समझेंगे एरे होता क्या है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि एरे इज ए सीक्वेंस ऑफ सेम डेटा टाइप, यानी एरे एक समान डेटा टाइप का क्रमबद्ध समूह होता है जिसमें हम अलग अलग तरह से डेटा स्टोर कर सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकली हम समझें कि वास्तव में एरे होता क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत है, सी लैंग्वेज में एरे को क्यों बनाया गया, क्यों हम इसको यूज़ में लेते हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो इसके लिए देखिए, मैं सिंपल सा एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ये देखिए, मैंने एक int से मैंने एक वेरिएबल बनाया a। तो इस कमांड से क्या होगा, मेमोरी में एक वेरिएबल a बन जाएगा और उस a वेरिएबल में मैंने लिख दिए 5। ठीक है, तो ऐसा करने से a में 5 स्टोर हो जाएगा। तो मेमोरी में अगर हम देखेंगे तो मेमोरी में ये इस तरह से दिखाई देगा कि एक वेरिएबल है a और जिसके अंदर आ गया है 5। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं 5 की जगह कुछ और डालूँ उसमें, तो a में मैं लिख देता हूँ 10। इससे क्या होगा, अब जब a के अंदर आप यहाँ पे 10 लिखेंगे तो यहाँ पे जो a की वैल्यू 5 थी मेमोरी में, ये हट जाएगी और इसकी जगह इसमें आ जाएगा 10। ठीक है, फिर हम चेंज करते हैं। अब मान लीजिए अब की बार मैंने a में लिख दिए 20, तो अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब मेमोरी में a की वैल्यू हो जाएगी 20। कहने का मतलब ये है कि लास्ट टाइम वेरिएबल में जो वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, वही वैल्यू कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगी। उससे पहले वाली जो वैल्यू है वो इरेज हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल के अंदर हमेशा जो वैल्यू होती है वो ओवरराइट होती है, तो पिछली वैल्यू हट जाती है और नई वैल्यू इसमें स्टोर होती है। तो इसी कारण अब ये तो एक समस्या, मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वेरिएबल में मुझे एक से अधिक संख्याएँ स्टोर करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं एक वेरिएबल में एक से अधिक संख्या स्टोर कर सकता हूं। तो इस समस्या का समाधान है एरे। तो एरे हम कैसे बनाते हैं, क्या इसका तरीका है, वो देखते हैं। तो एरे बनाने के लिए सेम वही तरीका है जैसे वेरिएबल बनाते हैं, बस मैंने int लिख दिया जो कि डेटा टाइप है और यहाँ पे मैंने लिख दिया a। अब मुझे करना क्या है, ब्रैकेट में यहाँ पे इसका साइज जोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसा करने से एक वेरिएबल बन गया a नाम का और उसके 3 साइज हो गए, यानी उसके अंदर हम कोई भी 3 अलग अलग संख्या स्टोर कर सकते हैं। अगर 3 के अलावा अगर आपको ज़्यादा संख्या स्टोर करनी है, अधिक संख्या स्टोर करनी है, तो वो वैल्यू आप लिख दीजिए। 10 संख्या स्टोर करनी है तो यहाँ 10 लिख दीजिए, और 5 संख्या स्टोर करनी है तो 5 लिख दीजिए। तो मुझे 3 संख्या स्टोर करनी है तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। तो ऐसा करने से मेमोरी में एक एरे बन जाएगा और जिसमें मैं अलग अलग संख्या स्टोर कर सकता हूँ। तो ये तो गया मेमोरी में क्रिएट करने का। अब इसमें स्टोर कैसे करेंगे संख्या, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, ये मैंने लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा और ब्रैकेट में यहाँ मैं लिखूँगा पोजीशन 0 और इक्वल टू 10। फिर मैंने लिखा a ब्रैकेट में पोजीशन 1 इक्वल टू 20 और फिर लिखा मैंने a ब्रैकेट में पोजीशन दे दी मैंने 2 और यहाँ लिख दिया मैंने 30। अब आप सोच रहे होंगे इससे होगा क्या, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं कि देखिए, जब ये वेरिएबल मैंने a बनाया है यहाँ पर, तो इस तरह से वेरिएबल बनाने पर कैसे बनेगा, ये मेमोरी के अंदर 3 ब्लॉक बन जाएंगे, ये पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक या तीसरा ब्लॉक। ठीक है, और क्योंकि 3 क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 लिखा था, 3 लिखे, इसलिए यहाँ पे 3 ब्लॉक बन गए। अगर मैं ये 5 लिखता तो 5 ब्लॉक बन जाते, तो जितनी संख्या यहाँ पे होगी उतनी मेमोरी में ब्लॉक बन जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पोजीशन की बात। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लॉक है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन 0 कहलाती है, उसके बाद वाले की 1 और उसके बाद वाले 2, अगर और होता 3, 4, 5, इस तरह बढ़ते जाते, लेकिन स्टार्ट हमेशा 0 से ही होगा। अब मैंने लिखा a पोजीशन पे 10, इसका मतलब 0 पोजीशन पे 10 आ जाएगा। फिर मैंने लिखा यहाँ पे a की 1 पोजीशन पे 20, तो 1 पोजीशन पे क्या आ गए
20 आ गई। इसके बाद मैंने लिखा 2 पोजीशन पे लिखा मैंने 30 लिखा यहाँ पे, तो 2 पोजीशन पे 30 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एरे का यूज़ कर सकते हैं। एरे बनाने से ये देखिए एरे के अंदर मेमोरी के अंदर ब्लॉक बन गए और उसमें डेटा हमारा स्टोर हो गया। आगे देखते हैं। तो अभी हमने सिंपल देखा वेरिएबल को कैसे हमें यूज़ करना है। अब थोड़ा सा और उसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैंने लिखा यहाँ पे INT, और INT में मैंने अब एक की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ARR। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बस मैं A की जगह मैंने ARR लिख दिया मीनिंगफुल बनाने के लिए कि A का मतलब क्या है, A एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ARR यहाँ पे एरे को रिप्रेजेंट करेगा। और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं साइज। भाई आपको कितनी संख्या स्टोर करनी है, 3 संख्या स्टोर करनी है तो 3 लिख दीजिए। जितनी भी नंबर या संख्याएं आप मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब वही पहले की तरह हमें अब A की जगह हमें क्या लिखना है, ARR लिखना है, क्योंकि हमारे एरे का नाम इस समय क्या है, ARR। तो ये एरे हमने लिख दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन। भाई किस पोजीशन पे डेटा स्टोर करना है आपको, तो पोजीशन इक्वल टू, अच्छा क्या संख्या आपको स्टोर करनी है, मुझे 10 स्टोर करना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 10। अगली संख्या स्टोर करनी है, दोबारा से हम लिखेंगे एरे का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं पोजीशन, और जो भी वैल्यू आपको स्टोर करनी है वो वैल्यू लिख देंगे। फिर से लिखा मैंने, अब की बार 2 पोजीशन कर दी मैंने यहाँ पे, और इक्वल टू मैंने कर दिया 30। तो इस तरह से देखो, पहले हमने एरे बनाया, 3 साइज का एरे बना, फिर हमने 10 स्टोर की, फिर 20, फिर 30। तो 3 संख्याएं हमने स्टोर कर दी। ये मेमोरी में इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, ये एरे है, साइज का 3 है, तो मेमोरी में 3 ब्लॉक बन जाएंगे इसके। ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक और ये थर्ड ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक में 10 स्टोर है, और उसके बाद सेकंड में आपका 20 और थर्ड में 30। तो अलग अलग पोजीशन पे ये नंबर स्टोर हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि भाई इनको प्रिंट कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने एरे में तो स्टोर कर दिया, अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करने का क्या तरीका है वो भी हम देख लेते हैं। अब देखते हैं हम एरे से प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करने का तरीका क्या है एरे से। तो एरे से प्रिंट करने का देखो सिंपल तरीका है कि हमें प्रिंट करने के लिए printf कमांड का यूज़ करना है। यहाँ लिखेंगे हम printf स्मॉल लेटर में। अब लिखेंगे हम यहाँ पर %d, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे एरे का नाम। अब एरे का आपने जो भी नाम रखा हो, ए रखा है तो ए, और ARR लिखा है तो ARR। उसके बाद पोजीशन में आएगी संख्या, किस पोजीशन का डेटा प्रिंट करना चाह रहे हैं, 0 पोजीशन का, 1 पोजीशन का, 2 पोजीशन का, और लास्ट में सेमीकोलन। जब आप ये कमांड आप लिखेंगे printf %d, और आपने लिखा यहाँ पे एरे की 0 पोजीशन, तो इससे क्या होगा, अब इससे क्या प्रिंट होगा। अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, तो 0 पोजीशन पे क्या है 10। तो अगर मैं इसे प्रिंट करेंगे तो इसका प्रिंट होने पर आउटपुट क्या आएगा, जब मैं इस कमांड का एग्जीक्यूट करूंगा तो इससे जो आउटपुट है वो प्रिंट होगा 10। क्यों प्रिंट होगा 10, क्योंकि यहाँ पे मैंने पोजीशन दी है 0, और 0 पोजीशन पे देखो क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 की जगह होता 1, 0 की जगह क्या है 1 है, ठीक है, अब ये क्या प्रिंट करेगा, तो 1 पोजीशन पे क्या है 20, तो 1 पोजीशन पे प्रिंट करेगा 20, यानी अब इसका आउटपुट क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे 30 प्रिंट कराना होता तो मैं क्या करता, तो यहाँ पे मैं कर देता 2। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 पोजीशन दिए, 2 पोजीशन पे डेटा क्या है 30 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 30 प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरे में डेटा हम स्टोर कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल में अगर देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, एक एरे है ए नाम का, और उसमें 10, 20, 30 स्टोर है, और मैं इस 20 को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्या कमांड में लिखूंगा, तो देखते हैं। सेम वही तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे printf लिखा मैंने यहाँ पे मैंने लिखा %d,
ये %d क्यों लिखा? %d एक कंट्रोल स्ट्रिंग है। इसका पिछले लेसन में हमने बता चुके हैं कि अगर कोई इंटीजर वैल्यू होती है, नंबर्स होते हैं, उनको प्रिंट करना होता है तो %d लगाते हैं। अगर कोई पॉइंट वाली संख्या होती है तो f लगाते हैं, और कोई कैरेक्टर होता है तो हम यहाँ पे c लगाते हैं। तो अभी हमारे जो मेमोरी है उसके अंदर नंबर स्टोर हैं, और नंबर भी कैसे? इंटीजर संख्या है, विदाउट पॉइंट वाली संख्या है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे %d का। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरे का नाम। तो एरे का नाम क्या है? यहाँ पर एरे का नाम इस समय है a। तो a है तो कैसे प्रिंट करेंगे? तो यहाँ पे मुझे सिर्फ बस उसका नाम लिखना है। वेरिएबल का नाम मैंने a लिख दिया, ब्रैकेट में हम पोजीशन दे देंगे। तो मुझे मान लीजिए 20 प्रिंट करने हैं, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1। तो अगर मैं 1 लिखता हूँ तो इससे जो आउटपुट आएगा वो आएगा 20। जब मैं इस लाइन को, स्टेटमेंट को रन करूंगा तो इससे 20 आएगा। 20 क्यों आएगा? क्योंकि मैंने किसको प्रिंट कराया? 1 पोजीशन को प्रिंट कराया। ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे 30 प्रिंट करना होता तो मुझे क्या लिखना होता? तो यहाँ पे मैं लिखता 2। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या प्रिंट करता? 30 प्रिंट कर देता। तो इस तरह से जो पोजीशन हम देते हैं उस पोजीशन का डेटा प्रिंट हो जाता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ एरे। एरे के टाइप क्या हैं? एरे को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है आपका 1D एरे, 1D या 1 डायमेंशनल एरे भी कहते हैं इसको, और दूसरा है इसका 2D एरे, या जिसको 2 डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। तो 2 टाइप के एरे हैं, 1D एरे और 2D एरे। तो इनको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1D एरे। तो देखते हैं 1D एरे किस तरह से काम करता है। तो 1D एरे, 1D एरे क्या होता है? ये अपने डेटा को एक सीक्वेंस में स्टोर करता है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो सारे 1D एरे के ही एग्जांपल थे। इसको समझने के लिए हम एक बार पूरा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, उससे हमें पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कोई भी जब प्रोग्राम होता है सी लैंग्वेज का, वो वॉइड मेन से स्टार्ट होता है, और वॉइड मेन से मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, और यहाँ पे मैं अपना 1D एरे बनाने वाला हूँ। तो 1D एरे का कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे पहले INT जो कि एक डेटा टाइप है वो लिखा मैंने, और एरे का नाम लिख देते हैं। एरे का $R में नाम लिख दिया मैंने ARR। ये एरे का नाम हो गया। अब कुल कितनी संख्या आप इसमें स्टोर करना चाह रहे हैं? तो मैं इसमें लिख देता हूँ 4 संख्या है, तो 4 संख्या में स्टोर कर देता हूँ। तो उसका साइज हो जाएगा 4। एरे का साइज मैंने 4 दे दिया। अब इसमें स्टोर कैसे करेंगे संख्याएं? तो बहुत आसान तरीका है, अभी बताया मैंने आपको। एरे, और उसके बाद यहाँ पे हम देंगे पोजीशन। पोजीशन हमेशा एरे में 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 पोजीशन पे अब जो भी संख्या आपको स्टोर करनी है वो लिख दीजिए। तो मैंने लिख दी यहाँ पे 10। अब इसके बाद सेकंड संख्या स्टोर करने के लिए एरे पोजीशन दे देते हैं यहाँ पे 1 = 20। इसके बाद फिर लिख देते हैं यहाँ पे एरे 2 पोजीशन = 30। इसके बाद आगे लिखते हैं हम एरे, और यहाँ पे 3 पोजीशन = 40, और एरे, अभी तो कुछ चारों संख्या स्टोर हो गई हैं। 4 ही इसका साइज था, 4 संख्या स्टोर हो चुकी हैं। तो एरे के अंदर जो नंबर थे 10, 20, 30, 40 स्टोर हो चुके हैं। अब उनको प्रिंट करने के लिए हम printf का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे हम? printf मैंने लिखा यहाँ पर printf, और यहाँ पे %d एरे का नाम लिख देंगे यहाँ पर, ब्रैकेट में पोजीशन जो भी आपको देनी है, तो 0 पोजीशन। ठीक है। तो इस तरह से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसको इस तरह से। और यहाँ पे जो पोजीशन है यहाँ पे चेंज करता हूँ। इसमें फर्स्ट में 0, सेकंड में फिर 1, फिर 2, और लास्ट जो है वो 3। इस तरह से। अब इसके बाद आउटपुट को रोक के रखने के लिए get ch,
तो ये हमारा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। तो समझ लेते हैं कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले एक एरे बनाया जिसका साइज़ 4 है, उसके बाद एरे में मैंने 10 डाले, उसके बाद 20, फिर 30 और 40, ये सारी संख्या जो है एरे में स्टोर हो गई अलग अलग पोजीशन पे। प्रिंट करने के लिए मैंने किसका यूज़ किया, प्रिंटफ का यूज़ किया। ये 0 पोजीशन को प्रिंट करेगा तो इसका आउटपुट 10 आ जाएगा। फिर 1 पोजीशन को प्रिंट करेगा 20 प्रिंट कर देगा, 2 पोजीशन पे 30 प्रिंट कर देगा और 3 पोजीशन पे 40 प्रिंट कर देगा। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो इस प्रकार आएगा 10, 20, 30, 40। इस तरह से ये इसका आउटपुट आएगा। अब हम देख लेते हैं भाई इस एरे तो हम सीख लिया हमने 1D एरे किस तरह से हमें यूज़ करना है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है, तो कैसे हम इसको करेंगे। तो इसका सिंटैक्स तुमको बता देता हूँ। सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है इसका। तो 1D एरे का जो सिंटैक्स है वो इस तरह के, सबसे पहले आता है डेटा टाइप, डेटा टाइप। उसके बाद देते हैं हम एरे का नाम, एरे नेम। उसके बाद ब्रैकेट में हम देते हैं साइज और लास्ट में सेमीकोलन। अब ये डेटा टाइप क्या चीज़ है। देखिए डेटा टाइप का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिससे कि हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर अलग अलग तरीके के डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप देखते हैं कौन कौन से हैं। कई सारी कैटेगरी है। बेसिकली सिर्फ अभी आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक इंटीजर है INT, एक CHR है, एक फ्लोट है, और ठीक है। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरी हैं। इसके अलावा वैसे और भी कई कैटेगरी हैं, वो हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सिंटैक्स में दिया डेटा टाइप, वहाँ पे आप इंटीजर का प्रयोग कर सकते हैं, CHR का प्रयोग कर सकते हैं या फ्लोट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे वो देख लेते हैं। तो इंटीजर जैसे डेटा टाइप लिखा है आपके पास, इंटीजर ले लेते हैं। तो INT लिखा मैंने, तो ये तो हो गया इसका डेटा टाइप, ठीक है। एरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ARR दे सकते हैं, आप चाहे तो एज दे सकते हैं। तो कोई भी जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। तो एज दे दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद ब्रैकेट में आप साइज दे दीजिए, कितनी संख्या आपको स्टोर करनी है, 3 संख्या है, 4 संख्या है, 5 संख्या है, और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये इसका आपका एग्जाम्पल हो गया। मतलब पहले तो आएगा INT, उसके बाद एरे का नाम और उसके बाद उसका साइज। तो ये आपका 1D एरे है। अब देखते हैं 2D एरे। 2D एरे होता क्या है। जैसे 1D एरे होता है उसी तरह 2D एरे होता है, लेकिन 2D एरे के अंदर डेटा रो और कॉलम दोनों में स्टोर होता है। मैं इसका आपको डायग्राम बना के बताता हूँ इसका। ये देखिए 2D एरे का जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा। तो इसमें देखिए आप देखेंगे रो और कॉलम दोनों चीज़ है, रो और कॉलम दोनों चीज़ है। और इस तरह से ये एक मिनट, ये इसकी 0 नंबर की रो है और ये इसकी 1 नंबर की रो। 2 रो है इसमें, ये फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो, और इसको ये आपकी 0 नंबर की रो हो गई पूरी और ये 1 नंबर की हो गई। ऐसे ही आपका कॉलम है, कॉलम के भी अलग अलग नंबर होते हैं। तो कॉलम की नंबरिंग हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है ये आपका 0 नंबर का, और ये आपका 1 नंबर का कॉलम, और ये हो गया आपका 2 नंबर का कॉलम, इस तरह से। तो ये आपका इस तरह 2D एरे होता है जिसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं, ठीक है। पर इसको बनाएंगे कैसे, क्या इसका तरीका है इसको बनाने का, कैसे हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, तो वो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखने का क्या तरीका है। इसको देखने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे INT, ये डेटा टाइप आ गया इसका, ठीक है। और यहाँ पे हम एरे का नाम मैंने ARR लिख दिया, और यहाँ पे मुझे इस तरह से देना पड़ेगा। ये देखिए मैंने लिखा 2/3, यानी एरे में ये मैंने लिख दिया 2 तो क्या है, रो की संख्या 1 और ये 2 तो इसमें रो हो गई, ठीक है। उसके बाद लिख दिया मैंने यहाँ पे 3, तो 3 क्या है, इसमें कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, या तीसरा कॉलम, 3 कॉलम होगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें हमें नंबर कैसे स्टोर करने होते हैं वो देख लेते हैं। अगर मुझे नंबर स्टोर करने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा एरे
और यहाँ पे मैंने लिखा 0 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 और इक्वल टू लिख दिया 10। तो ऐसा करने पे देखो 0 तो आपकी रो हो गई और ये 0 आपका कॉलम हो गया। 0 नंबर की रो, 0 नंबर का कॉलम और वहाँ पे क्या स्टोर हो गया 10, यानी 10 का क्या, 0 नंबर की रो, 0 नंबर कॉलम पे 10 आ गया। अच्छा 20 अगर स्टोर करना हो तो क्या लिखना पड़ेगा? 20 अगर मुझे स्टोर करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरे 0 नंबर की रो और 1 नंबर का कॉलम। आज में कॉलम की संख्या चेंज हो गई है, ये देखिए। इससे क्या होगा, 0 नंबर की रो, ये देखिए 0 नंबर की रो ये वाली है, पूरी रो है, ठीक है। और इसमें 1 नंबर का कॉलम, 1 नंबर का कॉलम ये वाला, यानी 0 और 1, 0 और 1 पे क्या आ जाएगा 20, तो 0 1 पे क्या आ गया 20। ऐसे मुझे 30 स्टोर करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 30 स्टोर करना है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एरे और यहाँ पे लिखा मैंने 0 और यहाँ पे लिखा मैंने, अब 2 कर दिया मैंने कॉलम और यहाँ पे मैंने लिख दी संख्या, ठीक है। तो अब ये 30 स्टोर हो गया, ये देखिए 30 स्टोर हो गया यहाँ पे। इसी तरह मुझे 40 स्टोर करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे एरे और ये लिख दिया मैंने 0 नंबर की रो, सॉरी अब आएगा यहाँ पे 1 नंबर की रो आ जाएगी, क्योंकि 0 तो ये थी, अब यहाँ 1 की हम करेंगे तो 1 नंबर की रो आ गई आपकी और 0 नंबर का कॉलम इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे 40। ये देखिए यहाँ पे अब आ गया 40। तो इस तरह से हम बारी सारी संख्या भी हम इसमें यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरह से हम 2D एरे का यूज़ कर सकते हैं। इस 2D एरे के बारे में डिटेल से हम और अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कि देखेंगे कि 2D एरे का डिक्लेरेशन कैसे है, रन टाइम में कैसे इसको यूज़ करते हैं, कंपाइल टाइम में हम कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।